दोस्तों आज बात करने वाली हूँ सूर्य की। सूर्य कारक होते हैं हमारी वाइटलिटी के, हमारी एनर्जी के, सिग्निफाइन करते हैं फादर को, गवर्नमेंट को या अथॉरिटी लेवल हमारे बॉसेस को, जो हमसे एक पावरफुल पोजीशन में होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, पावरफुल पोजीशन में होते हैं, स्पेशली मेल पर्सन को। उसके अलावा एनर्जी का कारक होते हैं सूर्य, हमें एनर्जी देते हैं, हमें रोशनी देते हैं, और एक रूटीन जो होता है ना हमारी लाइफ का, कि हमें रूटीन जो काम करना है उसको हम सपोर्ट से मिलता है सूर्य से। सूर्य इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ द किंग है, डेफिनेटली। सारे जो प्लैनेट हैं उनके पीछे पीछे इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं इन लिब्रा, 1 महीने के लिए ट्रांजिट करते रहते हैं एक जोडियक में। 17 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे लिब्रा में, और वहाँ पर वो 17 नवंबर तक वहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद वो वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। दोस्तों जब मैं लिब्रा की बात कर रही हूँ, लिब्रा में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो लिब्रा में सूर्य जो है वो नीच का रिजल्ट देते हैं। एक्चुअली सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य बहुत ही क्रूअल प्लैनेट माना जाता है, प्लैनेट ऑफ द किंग है डेफिनेटली, बट थोड़ी क्रूअलिटी उसमें ऐड होती है। और लिब्रा का जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, वो है शुक्र। शुक्र गुरु हैं, तो गुरु जब शुक्र अपनी बात कहते हैं तो सूर्य उसको बात नहीं मानते, या सूर्य या शुक्र और सूर्य की जो दोस्ती है वो नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो नीच के नहीं कह सकते, वो रिजल्ट थोड़े से हमारे फेवर में नहीं होते, आई कैन से। सारे जोड़ी साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूर्य जब लिब्रा में ट्रांजिट करेंगे अभी, तो ऑलरेडी से वहाँ पर केतु है। सूर्य की अभी सोलर एक्लिप्स हुआ है, ग्रहण लगा है, आप सभी को पता है, मैंने लास्ट वीडियो वही बनाया था। वहाँ पर केतु है, वहाँ पर मार्स है लिब्रा में अभी ऑलरेडी से। तो 1 तारीख तक तो सूर्य को साथ मिलेगा केतु का, फिर उसके बाद केतु ट्रांजिट कर जाएंगे इन वर्गो। उसके अलावा सूर्य पर सीधी जो 7th एस्पेक्ट्स डाल रहे हैं वो है राहु एंड जुपिटर। तो मेरी आप सभी से सलाह है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, साढ़े जोड़े साइन के बारे में बता रही हूँ, वो प्लीज़ आप इम्पॉर्टेंट काम आई कैन से, तो आप 1 तारीख के बाद कीजिए, मतलब 31 अक्टूबर के बाद कीजिए, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उस समय मार्स उसके साथ में होंगे, सूर्य के साथ में होंगे। उसके अलावा उनके ऊपर 7th एस्पेक्ट्स पड़ेगी जुपिटर की, तो पॉजिटिविटी आपको फील हो सकती है। केतु और राहु ट्रांजिट कर जाएंगे 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, सारे जोड़ी साइन को कस्टमाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों की ट्रांजिट करेंगे ये आपके 7th हाउस में। कहीं ना कहीं एरीज वालों को, जैसे मैंने बताया, नीच के प्रदर्शित आई कैन से नेचर होता है, या उसके जो रिजल्ट्स होते हैं नीच के होते हैं। 7th हाउस लिब्रा का प्लेस है ऑलरेडी से, कालपुरुषा कुंडली में शुक्र की जगह है, वहाँ पर आ रहे सूर्य। एरीज वालों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इग्नोरेंस कह सकती हूँ, या एक अग्रेसिव नेचर, या एक वो कहते हैं ना कि हॉटनेस या इगोस्टिक फीलिंग्स आ सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। कहीं ना कहीं यू फील कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा है, या आपकी बात को सुन नहीं रहा है, या उसका नेचर सडनली चेंज हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप यू कैन फील दैट कि देयर इज नॉट सो वेरी काम वाली जो फीलिंग होती है ना, ये जो कूल बॉन्डिंग वाली जो एक आई कैन से चीज़ होती है, उसमें आपको लेस फील हो सकता है इस समय। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ से जैसे जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, अगर आपने टूवर्ड्स वो चीज़ें, सेम चीज़ें वहाँ पर करी, या सेम आपने आंसर किया, या उस चीज़ को रिएक्ट किया, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाए। अपने अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल कीजिए, रिश्तों को संभालिए। उसके अलावा कोई भी बड़ा डिसीजन गुस्से में ना लें। मैं बात कर रही हूँ इस समय एरीज वालों की। उसके अलावा बच्चों के साथ भी आपके हो सकता है कि कुछ तनातनी हो जाए बिकॉज ऑफ सूर्य जो है रिजल्ट, क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं आपके। रूटीन इनकम या फादर से, या आपके जॉब एरिया में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए। कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 नवंबर के बाद ही लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। कंट्रोल योर एंगर, ठीक है, संभालिए, चीज़ों को संभालना पड़ेगा। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। इस समय 6th हाउस में जब आते हैं सूर्य, और टॉरस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, आपकी राशि में आ रहे हैं इस समय। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपकी हेल्थ का ध्यान बताती हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी या अस्थमेटिक प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, या कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम इस समय निकल करके बाहर आ सकती है। 6th हाउस में सूर्य आ रहे हैं, वो भी नीच का रिजल्ट दे रहे हैं, और आपका ही लॉर्ड है, शुक्र की प्लेस है,
तो थोड़ा सा इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके सोच विचार टूवर्ड्स योर वर्क, स्पेशली आपके अर्थ क्षेत्र पे सूर्य आ रहे हैं, तो कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई डिसीजन ना लें, गुस्से में तो बिल्कुल आपको आना ही नहीं इस समय। उसके अलावा स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। अब कई बार होता है ना, हम एंजाइटी की तरफ लेकर के या कुछ जल्दीबाजी में इसको डिसीजन ले लेते हैं, उसका ध्यान रखिए। नए दुश्मन ना पालें आप, उसके अलावा नए लोन्स ना लें आप इस समय, बिल्कुल भी नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 5th हाउस में सूर्य से बताया नीच का रिजल्ट दे रहे हैं आपके। उसके कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपकी क्रिएटिविटी में आपको थोड़ा लेस फील होगा। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस समय एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसका जो रोल है या आई कैन से उसकी जो रिजल्ट्स हैं या उसकी जो आप जो काम करेंगे टुवर्ड्स दैट थिंग, वो एक नेगेटिव वे में जाएगी। मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? रूटीन इनकम को संभालिए, रूटीन जॉब को संभालिए, अपने बॉसेस के साथ में कुछ तनातनी आपकी हो सकती है। उसके अलावा आपके फ्रेंड्स के साथ सराउंडिंग जो भी लोग हैं, सपोर्ट सिस्टम आपका जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई भी चीज़ आपकी तरफ से आपकी एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव बना के रखिए, नेगेटिव वे में नहीं जानी चाहिए। क्रिएटिविटी को जगाइए। उसके अलावा अगर आपके बच्चे ऑलरेडी से हैं तो बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाई, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और यू कैन डू मंत्रास ऑल्सो, आदित्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन में आपकी जो जब आप बात करते हैं किसी से, तो बहुत जो गर्म जो बात होती है ना, गर्म बात का मतलब होता है एकदम हॉट वाली बात, कि आप किसको ब्लंट बोल रहे हैं। थोड़ा उसका लॉर्ड है आपका सूर्य, तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बातों से कोई हर्ट ना हो या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए आपकी तरफ से। बात करते हो कैंसर वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। सबसे पहले तो कैंसर का जो लॉर्ड है वो है मून। मून का प्लेस होता है इन कालपुरुषा कुंडली 4th, वहाँ पर आ रहे हैं सूर्य। जस्ट अपोजिट प्लैनेट वहाँ पर आ रहा है। जैसे चंद्रमा जितना ठंडा और कूल और एक पीसफुल और एक काम होता है, उस सूर्य जस्ट उसके अपोजिट है। वेरी हॉट एंड एंगर वाले होते हैं, बहुत एनर्जी होती है उनमें। कैंसर वालों को इस समय बहुत ज़्यादा अपने होम टाउन की बात कर लूँ या अपने आसपास या अपने एक कॉजी प्लेस होता है ना जहाँ आप बहुत रिलैक्स होते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो इस समय। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, वो भी निगेटिव एनर्जी आप फील कर सकते हैं एट योर होम टाउन। क्योंकि और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ अच्छे लेवल की लड़ाई झगड़ा हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी बात कर लूँ चाहे आपकी फैमिली की बात कर लूँ, दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नया प्रॉपर्टी, कोई भी नया फिक्स असेट्स अगर आप ले रहे हैं तो 1 तारीख के बाद लीजिए, अभी समय अच्छा नहीं है। कूल रहिए, जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है मून उसकी तरफ कूल रहिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। जैसे बताया, पानी पीजिए, पानी का दान कीजिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, कोई भी नया डीलिंग अगर आप साइन कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ तरह का काम कर रहे हैं रिलेटेड मनी, रिलेटेड फिक्स असेट्स, तो 1 तारीख के बाद कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, अपने घर वालों की राय मानिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, आपका तो असेंडेंट लॉर्ड खुद ही सूर्य है और नीच के रिजल्ट दे रहे हैं आपके 7th हाउस में आने के बाद। क्या हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपका जो दिमाग है ना इस वक्त, जो आपकी एनर्जी है, जो लियोज वालों की एनर्जी होती है, बिकॉज आपका असेंडेंट लॉर्ड जैसे मैंने बताया सूर्य है, तो सारी कुंडली को इस कंडक्ट करता है। वो अगर नीच के रिजल्ट देना शुरू कर देता है तो आप सोच सकते हैं कि सारे जो आपकी कुंडली के जो भाव है, कुंडली के जो भी फील्ड्स हैं, उनमें एक निगेटिविटी से फैलने की संभावना है। सबसे पहले बात करूँगी आपके वे ऑफ टॉकिंग की या आपके सराउंडिंग लोगों की, आपके फ्रेंड सर्कल की, आपके एफर्ट्स की। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ सपोर्ट सडनली से पीछे हट जाएँ। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ सपोर्ट सडनली से पीछे हट जाए बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर ईगो। तो सबसे पहले अपनी ईगो कंट्रोल कीजिए। अपनी जो क्रुअलिटी है ये अपनी होती है ना, आई एम द किंग। लियोज वाले हमेशा सोचते हैं आई एम द किंग, और वो होते भी किंग है, नो डाउट। बट इस समय जब आप किंग हैं पर अपनी बात से या अपनी एक्टिविटी से दूसरे लोगों को एहसास ना दिलाएं, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल में बड़े लेवल पे फूट हो सकती है या हो सकता है कि कुछ सडनली से ना सपोर्ट पीछे हट सकता है। एफर्ट्स का ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल रहिए जितने आप रह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई यात्रा का सोच रहे हैं तो 1 तारीख के बाद की सोचिए। ठीक है, इस समय हो सकता है आप किसी कॉलेज में जाने का या कुछ नई चीज़ सीखने का या लर्निंग के भी जा रहे थे, हो सकता है इस समय आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ना आए, बहुत अग्रेसिव वाली फील करेंगे इस समय, क्योंकि 3rd हाउस में इस समय केतु भी है और उसके साथ साथ मार्स भी है। ठीक है, एनर्जेटिक तो रहेंगे बट एनर्जी जो है ना वो एक नेगेटिव ऑरा में जाने वाली है आपके, उसका ध्यान रखिएगा। नए दोस्त बनाने से सोचिए पहले कि मैं ये सही है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व होने से पहले
थिंक अबाउट दिस। बात करती हूँ वर्गोस वालों की, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वर्गोस वालों के लिए सबसे पहले तो खर्चा बढ़ेगा, सबसे ऊपर चीज़ है। और खर्चा भी आपका निगेटिव चीज़ों में बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच के इस वक्त रिजल्ट्स दे रहे हैं सेकंड हाउस में, और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। सबसे अच्छा जो आपको रेमेडी में बताने वाली हूँ फटाफट से, वो है बहुत सारी शॉपिंग कीजिए। उसके अलावा शॉपिंग कीजिए, क्योंकि इस समय वो लिब्रा में है। लिब्रा का लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र से रिलेटेड यानी कि जो भी शुक्र से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ों का शॉपिंग करना शुरू कर दीजिए, तो सूर्य जो है निगेटिव इफेक्ट से बाहर आते हैं। खर्चा डेफिनेटली इस समय होगा बड़े लेवल पर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने लिए खर्चा कीजिए या अपने घर वालों के लिए खर्चा कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी सेविंग में प्रॉब्लम्स आएगी, सेविंग खर्चा होगी तो खुद ही करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा मनी डोनेट भी कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली आपकी फिजिकली हेल्थ का। रेगुलरली अगर आप जिम जा रहे थे या रेगुलरली आप कुछ ज्वाइन भी आपने कर रखा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत एनर्जी उसमें यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा इसमें खर्चा बढ़ेगा। सडनली कोई चीज़ निकल के आ सकती है रिगार्डिंग सर्जरी, रिगार्डिंग और बोन्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ सकती है। सडनली आपको लगा मुझे प्रॉब्लम्स कैसे होगी, ठीक है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना है, अपनी सेविंग्स को संभालिए, लेकिन खर्चा एक रेमेडी आपको बता रही हूँ, तो डू शॉपिंग, ठीक है। रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। इस समय आपकी एनर्जी, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वर्गोस वालों की बात करें, वेस्ट होगी नहीं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में आ रहा है। अपने घर परिवार के लिए वेस्ट होगी, हो सकता है सेविंग्स को बचाने में हो जाए, फैमिली के लिए काम करने में हो जाए, और मे पॉसिबल अपने घर वालों के साथ वे ऑफ टॉकिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक वे में बात ना करें आप। बात करते हैं लिब्रास वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले लिब्रास वालों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस समय सडनली हो सकता है कि आपका गेन कम हो, या आपको सडनली लगे कि आपका पैसा उतना नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, या फिर कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क जो आपका है, जो आपने नेटवर्क एक बड़ा ग्रुप बना रखा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि लेस फील होगा। अपनी इमेज इन द सोसाइटी उसका ध्यान रखिएगा, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिए। अपने तरीके से या अपने दिमाग से या अपनी जो योजनाएं हैं वो देखिए कि वो पॉजिटिव है या नहीं, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर वर्क ऑल्सो, ठीक है। जैसे आप पैसा कमा रहे हैं तो ये तरीका नहीं होना चाहिए मैं किसी तरह से पैसा कमाऊँ, बस आई नीड मनी। उस बात का ध्यान रखिए कि आपका तरीका क्या है। जब आप अपेयर हो रहे हैं इन द सोसाइटी, जब आप नेटवर्क में अपेयर हो रहे हैं, जब आप ग्रुप्स में अपेयर हो रहे हैं, या आप अर्निंग प्रोसेस में अपेयर हो रहे हैं, या फिर आप एक गेनिंग में डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, तो सोच समझ करके आगे बढ़िए। आपकी इस वक्त इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है। उसके अलावा इस समय आपका सिर दर्द होना, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से माइग्रेन हो जाना, या एक टेंशन वाली स्थिति आपको फील हो सकती है, स्पेशली अपनी गेनिंग को लेकर के। तो बी रिलैक्स, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, और रिलैक्स रहिए, ठंडे पानी से नहाइए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, और थिंक द करने से पहले 2 बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। केतु भी 1 तारीख को चला जाएगा, 1 तारीख के बाद आप अच्छे डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो 1 तारीख के बाद ले। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 12th हाउस में। स्कॉर्पियोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यस, और मार्स भी इस वक्त 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी, चाहे मैं आपकी वर्क प्लेस की बात करूं, आपकी बॉडी की एनर्जी की बात करूं, फिजिकली मेंटली एनर्जी की बात करूं, या आपकी फाइनेंशियल एनर्जी की बात कर लूँ, या वर्क की, जॉब की, या बिजनेस की, किसी भी चीज़ की एनर्जी बात करूं, आपकी कर्मा क्षेत्र की जो एनर्जी है सारी, वो इस वक्त लॉस होने की तैयारी में है। बड़े लेवल पर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं गुस्से में, तुरंत से, या अपने एंगर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी जॉब पे कोई नेगेटिव बड़ा वाला इफेक्ट आ सकता है, या जॉब छूट सकती है, या बिजनेस में लॉस हो सकता है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो कोई काम आपको करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर लॉस भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलिए, बॉसेस के साथ चलिए, अपनी बॉसेस की राय लेकर के आगे बढ़िए, या आपके फादर की राय लेकर आगे बढ़िए। ये नहीं कि हाँ भाई बागी वाला तेवर इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड भी जाकर के 12th हाउस में बैठा है, ठीक है। एडिक्शन तो दूर रहना है। अगर आप कोई दूसरी सोसाइटी, दूसरी कोई कम्युनिटी या कोई अब्रॉड से भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इस चीज़ में, स्पेशली आपके कर्मा क्षेत्र जो है ना उसके स्वामी है सूर्य, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स है, दोनों मिलकर 12th हाउस में बैठे हैं, तो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है। मनी डोनेट कीजिए एंड बी स्पिरिचुअल, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए। सेस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर करें 11th हाउस में। इस समय आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, या फिर मेरी गेनिंग में कमी आ रही है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा स्पिरिचुअल जितना रहेंगे उतना बेटर आपको लगेगा। अपने नेटवर्क में या अपनी गेनिंग में बहुत ज़्यादा करना या खो जाने से आपकी स्पिरिचुअल पावर
या किस्मत से आपको हो सकता है कि वो सपोर्ट सिस्टम ना मिले जो इतने टाइम से मिल रहा था। ठीक है। उसके अलावा विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, गुरुदेव को जो आपके गुरु हैं या आपके मेंटर हैं उनकी राय मानिए, या आपके जो भी एक होते हैं ना कि गुरु कह सकते हैं, टीचर्स कह सकते हैं, या आपसे जो बड़े हैं जो आपको समझाते हैं, एडवाइज़र, उन लोगों की राय ले सकते हैं या उनका कहना मान सकते हैं कि मुझे इस स्थिति में क्या करना है। बी स्पिरिचुअल, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। उसके अलावा इस समय एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सेल्सियस वालों को छोटे छोटे गेमों के पीछे मत भागिए, एकदम जस्ट अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखिए, आई कैन से। और ग्रुप्स में भी अगर बड़े ग्रुप्स में आप जा रहे हैं या आपके नेटवर्क भी हैं तो उनमें अपनी एनर्जी को मत खोइए, क्योंकि मार्स भी वहाँ पर है इसमें, केतु भी वहाँ पर है इसमें, और सूर्य तो है ही वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, कौन से नेटवर्क में आपको उठना बैठना हो रहा है, किन लोगों के साथ आपकी बोलचाल हो रही है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, वो एक लीगल टर्म्स है या इलीगल टर्म्स है, माइंड इट। अब बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की, अब बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जब सन ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा क्षेत्र बहुत हाई लेवल पे प्रॉब्लम कर सकता है। इस समय आपकी बॉसेस के साथ बड़े लेवल पर लड़ाई हो सकती है, या हो सकता है कि सहमति ना मिले, या हो सकता है सपोर्ट सिस्टम ना मिले, अथॉरिटी लेवल, गवर्नमेंट या कोई आपसे जो बड़े हैं, मेल पर्सन की बात कर रही हूँ, वहाँ से हो सकता है आपको कुछ निगेटिव एडवाइस मिले, या निगेटिव आपको तो इन्फ्लुएंसर भी निगेटिव मिल रहे हैं मुझे, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जॉब छूट सकती है या जॉब में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस समय आपको करना क्या है, इस समय आपको आँख बंद करके उनका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा है नहीं आपके पास। सडन गेन मिलने की संभावना भी नहीं है, पैसा रुक सकता है कहीं से, अगर पैसा आ रहा था स्पेशली आपकी जॉब से, मान लीजिए कुछ पैसा रुक रहा था, बिजनेस में कोई पैसा रुक रहा था कि पर्टिकुलर डेट को आ जाएगा, तो उसमें हो सकता है डिले हो जाए, या फिर कोई आपने कंपटीशन एग्जाम दिया था या इंटरव्यू दिया था तो हो सकता है उसमें भी डिले हो। डिले वाला काम है, एक तरह के बाद हो सकता है समय सुधरे। कर्मठ रहिए, कहना मानिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। इस समय गर्मा गर्मी हो सकती है बड़े लेवल पर। ठीक है, बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 9th हाउस में। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो नीच के, जैसे मैंने बताया, रिजल्ट दे रहे हैं सूर्य, और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस का ध्यान रखिए। आपका सिर्फ एक ही काम है एक्वेरियस वालों का, वही है बी स्पिरिचुअल, दैट्स ऑल। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। भगवान की आराधना कीजिए, मेंटर्स का ध्यान रखिए, किस्मत पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। उसके अलावा कोई भी काम अपने एफर्ट से या अगेंस्ट स्पिरिचुअल पावर से मत कीजिए। सडनली हो सकता है इंसान पूजा छोड़ देता है, सडनली फास्ट करना छोड़ देता है, सडनली वो नास्तिक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपके पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छे लेवल पे तनातनी हो जाए, गर्मा गर्मी हो जाए, क्योंकि आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कुछ इग्नोरेंस मिले, आई कैन से नॉट तनातनी, इग्नोरेंस मिले कि ये इंसान मेरी लाइफ में था बट अभी मुझसे बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। बी स्पिरिचुअल, बिलीव इन द गॉड, बिलीव इन योर डेस्टिनी, दैट्स ऑल। उसके अलावा नए दोस्त भी अगर आप बना रहे हैं इस समय तो उसका भी ध्यान रखिएगा। नए दोस्त बहुत स्पीडली आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपको जस्ट कमिटमेंट रिलेशनशिप में मतलब इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, ये इंसान मेरी दोस्ती के लायक है नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा जरूरी। हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से भी लोग आपकी लाइफ में आना शुरू करें। कुछ लोग जो फ्रेंड्स बन के आएंगे ना, वो कहेंगे कि अब आप हमें अपना लीजिए, मतलब जस्ट इन्वॉल्व इन लाइफ। सडनली आपको लगेगा 2 दिन पहले मिला था और अब मेरे को कह रहा है कि कमिटमेंट कीजिए, या प्रपोजल एकदम से आपकी लाइफ में आ जाएगी, हाँ शादी करना चाहता हूँ, एंगेजमेंट कर लीजिए, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नीच के इस वक्त आपको रिजल्ट दे रहे हैं 9th हाउस में आकर। बी स्पिरिचुअल, गुरुजनों का ध्यान रखिए, गुरुजनों के कहना मानिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई भी फैसला करने से पहले सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो जितनी भी एनर्जी है इस समय आपको रहेगी, आप लैक ऑफ एनर्जी फील सबसे पहले, क्योंकि सूर्य 8th हाउस में, उसके अलावा नीच का रिजल्ट और दे रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ऊपर रहेगा पाइसेस वालों। डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा कोई भी ब्लड संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई हीटनेस हो जाना, या जो सूर्य से रिलेटेड जो भी अचानक से बुखार हो जाना बहुत ज़्यादा लेवल पर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ पाइसेस वालों को कि इस समय आप नया लोन न लीजिए। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो डूब जाएगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी डूब जाएगा। मनी से रिलेटेड न तो आपको लेना है न आपको इन्वेस्ट करना है, इस बात का खास ख्याल रखना आपको बहुत ज़्यादा। और हेल्थ का ध्यान तो रखना ही है, ट्रैवलिंग का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में रहिए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए, एनर्जी को यूज़ कीजिए इन द पॉजिटिव वे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
स्पेशली 1 तारीख तक तो समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका नहीं है। तो दैट इज़ माई स्मॉल वीडियो फॉर द सन ट्रांजिटिंग इन लिब्रा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, सारे जोड़ी साइन के बारे में एडवाइस कर रही हूँ, तो 1 तारीख के बाद कीजिए, क्योंकि तब राहुल केतु ट्रांजिट कर जाएंगे, तो सूर्य विल बी अलोन विद द मार्स एंड सूर्य को 7 एस्पेक्ट मिलेगी जुपिटर की। तो पॉजिटिव है कि चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी, 1 तारीख तक तो संभल करेगी। और सूर्यदेव को जल चढ़ाना, दैट इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर द सूर्य। कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।